वजह सिमरन काम करो डाउट गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। हाँ ठीक है, चलो। हाँ, सेकंड चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो चुका था ना। यस सर। सेकंड चैप्टर कंप्लीट था। आज क्या स्टार्ट करेंगे? आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो देखो, सबसे फर्स्ट टॉपिक जो होगा आज का, दैट इज एसिड। तो हम लोग को पता है कि जो मेरा एसिड है, एसिड का डेफिनेशन क्या होता है, किसी को पता है? व्हाट इज एसिड? एनीवन? व्हाट इज एसिड? वॉइस आ रही है ना, समझ में आ रहा है? हेलो, वॉइस इज क्लियर और नॉट? यस सर। yes sir, okay, then tell me what is acid? एसिड क्या होता है? किसी को नहीं पता एसिड क्या होता है? नो वन? सर एक हाइड्रोजन कंपाउंड। एक हाइड्रोजन कंपाउंड। अच्छा, और कुछ? वाटर एसिड है? नहीं सर, एसिड का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वो एक वाटर हाइड्रोजन कंपाउंड है। सारा हाइड्रोजन कंपाउंड एसिड नहीं होता है। ठीक है, सारे हाइड्रोजन कंपाउंड्स एसिड नहीं होते, लेकिन उसका एक क्राइटेरिया है कि उसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट रहे। ठीक है, देखो एसिड का जो हम लोग एकदम सिंपल सा मतलब समझते हैं, एसिड, ये जो टर्म है एसिड, ये वर्ड कहाँ से आया है? ये आया है मेरा लैटिन वर्ड, लैटिन वर्ड एसिडस से। ठीक है, एसिड, दिस वर्ड comes from लैटिन वर्ड एसिडस। एसिडस का मतलब होता है, इट मीन्स सोर। ठीक है, सोर इन टेस्ट। सो कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं, नेचुरली या फिर मैन मेड भी हो सकता है, जिनको अगर हम लोग टेस्ट करेंगे तो उनका टेस्ट आता है सोर। ठीक है, तो जो हम लोग तो सबसे सिंपल वाला लॉजिक होता है, जो हम लोग क्लास 7-8 में बच्चों को बोलते हैं, या फिर एकदम भी जो बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं करते, मान लो स्कूल नहीं थे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, सबसे छोटे बच्चे क्लास 4 साल 5 साल के बच्चे जो होते हैं,
उनको हम लोग बोलते हैं द सब्सटेंसेस which are sour in taste is called acid। ठीक है, अब सोर का मतलब क्या होता है, अगर हम लोग हिंदी में समझे तो सोर का मतलब होता है खट्टा। हम लोग टैमाराइन देते हैं, हम लोग लेमन देते हैं, ऑरेंज देते हैं, सबका टेस्ट ऐसा होता है, खट्टा होता है, दैट्स मीन सोर होता है। तो ये सारे कंपाउंड्स में एसिड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लेमन, टैमरिन, ऑरेंज, ग्रेप्स, ये सब आप लोग तभी ना तभी ईट पिए हो, टेस्ट पता है, थोड़ा सा खट्टापन रहता है, उसी खट्टेपन को हम लोग बोलते हैं एसिड। सर मतलब जितना ज्यादा सॉर होगा उतना ज्यादा एसिड कंटेंट होगा उसमें। हाँ, जितना सॉल होगा उतना उसमें एसिड प्रेजेंस होगा। मतलब सर ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड सर कुछ ज्यादा ही सॉर है। सर कंसेंट्रेटेड टेस्ट एसिड। कौन किया सर, टेस्ट कौन किया? टेस्ट कौन किया? साइंटिस्ट लोग ही टेस्ट किए थे। ठीक है, साइंटिस्ट लोग ही टेस्ट किए थे। अब क्या हो रहा है देखो, तो हम लोग ये सिर्फ ये शोर टेस्ट से नहीं बोल सकते थे ये मेरा एसिड है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कंपाउंड में ये शोर टेस्ट उतना फील नहीं होता है, लेकिन उसमें भी एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया चलो बच्चों वाला डेफिनेशन, जिसका टेस्ट सोल हुआ उसको हम लोग एसिड बोलते हैं। अभी एसिड का हम लोग और भी कंडीशन देखेंगे। ठीक है, हम लोग एसिड का और भी कंडीशन देखेंगे कि एसिड और किसको बोलेंगे। जो आहान बोला था कि हाइड्रोजन कंपाउंड, ठीक है, जो आहान बोला था कि हाइड्रोजन कंपाउंड, तो मान लो देखो एक कंपाउंड है HH, एच के प्लेस में हम लोग कुछ लेंगे बाद में। तो ऐसा कोई भी एक कंपाउंड, इसको हम लोग किस में डालेंगे, इसको हम लोग लेंगे वाटर में। ठीक है, एक कंपाउंड तो हम लोग वाटर में डाल दिए, मान लो ये मेरा ये एक जार है, इसके अंदर वाटर है। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग HH को डाल रहे हैं। तो ऐसे करने पर अगर ये हाइड्रोजन जो दिखाई दे रहा है, ये हाइड्रोजन अगर बाहर आ जाए इस वाले कंपाउंड से अगर ये हाइड्रोजन बाहर आ जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं एसिडिक कंपाउंड। अब ये हाइड्रोजन बाहर कैसे आता है, ये हाइड्रोजन बाहर आता है H+ बनकर। ठीक, H+, अभी बताओ H+ का मतलब क्या है, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज किया है या बाहर से हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन लिया है? सर रिलीज किया है ऑफ रिलीज H+। किया। रिलीज एक किया है। सिंगल प्रोटॉन है अभी वो। हाँ, एक सिंगल प्रोटॉन है अभी उसके पास। तो हाइड्रोजन क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज किया। किसको रिलीज किया? इस H को। यहाँ पर ये जो H दिखाई दे रहा है, इस H को हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, डोनेट कर दिया, और खुद बन गया H+। H+ बनते वो वाटर में आ गया। अब क्या होगा कि ये H+ इस वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के टाइम ये पढ़े थे और बोले थे कि H+ इज अनस्टेबल, the moment it will produce, it will then and there react with water। ठीक है, ये हम लोग पढ़े थे। तो यहाँ पर क्या बना था तो ये बताओ हमको, प्रोडक्ट क्या बना था H+ और H2O के बीच में? H+ और H2O के बीच में प्रोडक्ट क्या बना था? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के टाइम हम लोग बोले थे H+ और वाटर के बीच जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो क्या होगा? हाइड्रोनियम। हाइड्रोनियम आयन। वेरी गुड, दैट इज H3+। H3O+। ठीक है, तो ऐसा कंपाउंड जो वाटर में आने के बाद हाइड्रोजन आयन रिलीज कर रहा है एंड
हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस कर रहा है, वाटर के साथ रिएक्शन होने के बाद हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस कर रहा है। वैसे वैसे सारे कंपाउंड्स तो हम लोग बोलेंगे एसिडिक कंपाउंड, ठीक है। तो डेफिनेशन हम लोग क्या लिखेंगे, द substances which release H plus ion in aqueous medium, aqueous मतलब वाटर, ठीक है। The substances which release H plus ion in aqueous medium to produce hydronium ion, are called acid, ठीक है, are called acid। तो जितने भी सब्सटेंसेस है जो H प्लस डोनेट कर रहा है एक्वस मीडियम पे और H3O प्लस आयन दैट इज हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस कर रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे एसिड, ठीक है। लेकिन याद रखना कब, याद रखना इन एक्वस मीडियम, इन एक्वस मीडियम मतलब एसिड के डेफिनेशन के लिए एक्वस मीडियम नीडेड है। वाटर में डालेंगे तब जाकर वो H प्लस रिलीज करेगा, तब हम लोग उसको बोलते हैं एसिड, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक, किसी को डाउट है इसमें? नहीं सर। तो ये एसिड का बेसिक इंट्रोडक्शन था। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एसिड अकॉर्डिंग टू लोअर लेवल एंड दिस इज द डेफिनेशन व्हिच यू हैव टू राइट इन योर एग्जाम। सर मतलब अगर अगर हम लोग का एक स्किन का एक पार्ट में बिल्कुल पानी है ही नहीं तो एसिड हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कहाँ पर? सर मान लीजिए सर हम बॉडी का किसी एक पार्ट से पूरा ऑक्सीजन पूरा वाटर अगर हटा देते हैं एक छोटे से स्किन के पार्ट पे, तो फिर उसमें एसिड काम नहीं कर पाएगा ना, नहीं जला पाएगा ना उसको। एसिडिक प्रॉपर्टी वहां पर नहीं, उस हिसाब से ना बॉडी में अगर हम लोग पूरे के पूरे वाटर को नहीं निकाल सकते ना, कैसे निकाल सकते, तो वो सेल डैमेज हो जाएगा। अच्छा सर, अगर एक सेल से अगर हम सारा पानी निकाल देते हैं बस एक सर्टेन टाइम के लिए और फिर अगर उसमें एसिड डालेंगे तो बिना पानी की वजह से क्या वो हमारे सेल्स को कुछ कर पाएगा? मतलब कर पाएगा, ठीक है। वो आएंगे हम लोग जब बाद में तो पता चलेगा कि एसिड तो ये हम लोग डेफिनेशन के लिए बोले, लेकिन एसिड जो बर्न होता है ना या फिर स्टील तो बर्न करता है, वो सिर्फ ये H प्लस रिलीज की वजह से नहीं, और भी उसका एक प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी है, उसके लिए वो बर्न कर ही सकता है। अगर हम लोग मान लो कि पूरे ड्राई सेल क्यों ड्राई वुड भी ले लो और उसके ऊपर कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डाल दो 100%, तो वुड तो बर्न ऐसे ही तल जाएगा क्योंकि नाइट्रिक एसिड का ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि एसिड का ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी की वजह से वो हार्म कर ही सकता है, लेकिन एसिड, ठीक है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि पानी नहीं है मतलब वो एसिड नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो उस टाइम पे अपना एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं कर सकता है। एसिडिक प्रॉपर्टी मतलब कौन सा, ये रिलीजिंग ऑफ H प्लस वाला जो प्रॉपर्टी है इसको बोला जाता है एसिडिक प्रॉपर्टी। पानी नहीं है तो वो H प्लस डोनेट नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन वो बाकी फंक्शन अपना बर्न करने वाला ऑक्सीडेशन वाला ये सारे रिएक्शन चलता रहेगा उस टाइम पे, ठीक है। समझ में आया? ओके सर बोलो। सर अब जो सब्सटेंसेस जो हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करेंगे वो वो तो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करेगा ना? हाँ चलेगा, डेफिनेटली चलेगा, जरूर चलेगा, उससे थोड़ी कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। हाँ सर। चलो नोट डाउन हो गया। यस सर। ओके चलो
क्या हुआ? ओह सॉरी, गलती से। अब देखो, अब हम लोग कुछ कंपाउंड्स देखेंगे और उसमें कुछ एसिड प्रेजेंट है वो भी देखेंगे। जैसे कि फर्स्ट देखो, फर्स्ट मान लो हम लोग एग्जांपल ले रहे मिल्क। तो मिल्क में कौन सा एसिड प्रेजेंट है? लैक्टिक। मिल्क में प्रेजेंट है लैक्टिक एसिड, ठीक है। मिल्क कंटेन्स लैक्टिक एसिड। मान लो मेरे पास है विनीगर। विनीगर में कौन सा एसिड होता है? एसिडिक एसिड। विनीगर में होता है एसिटिक एसिड, ठीक है। एंड बीस्टीन, इसमें कौन सा एसिड होता है? सो फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड, ठीक है। सिट्रस फ्रूट्स, सिट्रस फ्रूट्स मतलब लेमन्स, ऑरेंज, ठीक है, ये सारे। इसमें होता है सिट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड, ठीक है। टैमारिन, टैमारिन का मतलब सर इसमें भी सिट्रिक एसिड। नहीं, टैमारिन में होता है टार्टरिक एसिड। मेजरली होता है उसमें टार्टरिक एसिड, ठीक है। टोमेटो में क्या होता है? टोमेटो में मैलिक एसिड भी होता है और उसके साथ ऑक्सैलिक एसिड भी होता है, ठीक है। टोमेटो कंटेन्स मैलिक एसिड एंड एज वेल एज ऑक्सैलिक एसिड। बॉडी का जो गैस्ट्रिक जूस है, सर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बॉडी में हम लोग का प्रेजेंस है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में हम लोग बाद में आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट याद रखना, रैंसिड बटर। देखो जो तुम लोग बुक में जो लिस्ट दिया हुआ है ना, वो लिस्ट एटलीस्ट याद होना चाहिए, ठीक है। जिनके पास आईसीएसई के बुक है उनके पास जितना लिस्ट दिया हुआ होगा उस बुक, उस लिस्ट याद होना चाहिए। रैंसिड बटर कंटेंट कौन सा? इट इज ब्यूटेरिक एसिड। ब्यूटेरिक एसिड, ठीक है। तो इतने मेजर लिस्ट तुम लोग बुक्स में दिया हुआ है और मेजर लिस्ट तुम लोग को याद होना चाहिए। एग्जाम में तभी एक बार पूछ लेता है कि कौन सा कंपाउंड में कौन सा एसिड प्रेजेंट है, तो बस ये तुम लोग को वहां पर बोलना पड़ेगा, ठीक है। इधर वाले हो गए मेरा एसिड और लेफ्ट वाले हो गए मेरा सोर्स। नोट डाउन कर लो इसको।
हाँ सर हो गया। ठीक है, चलो अब देखो हम लोग अभी तक एसिड पढ़े और फिर एसिड का सोर्स भी कुछ पढ़े। एक बार हम लोग जल्दी से देख लेंगे एसिड का डिसोसिएशन। तो देखो कुछ एसिड का फॉर्मूला हम लोग बता लें। हाँ, यहाँ पर देखो कुछ फॉर्मूला याद रखना जरूरी होगा। जैसे कि एसिटिक एसिड, इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। फॉर्मिक एसिड का होता है HCOOH। आई थिंक ये दोनों कंपाउंड हम होमवर्क में दिए थे, कोवैलेंट बॉन्ड्स जब बना रहे थे उस टाइम पे, कंपाउंड फॉर्मेशन के टाइम दिए थे ना ये कंपाउंड। इसका स्ट्रक्चर बनाओ, हाँ सर दिए थे ना। ठीक ठीक है, तो देखो एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड का ये फॉर्मूला थोड़ा याद रखना। ये हम लोग तो आएगा इसके बाद भी, ये आएगा, थोड़ा काम लगेगा। ठीक है, तो इस पे थोड़ा ध्यान रखना। ओके, अब देखो डिसोसिएशन कैसे होगा। मान लो ये HCl एक एसिड है, तो ये डिसोसिएशन होगा लाइक H प्लस एंड Cl माइनस। अब फर्दर क्या होगा, ये H प्लस वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएगा ना, यहाँ पर वाटर प्रेजेंट था, तो ये HCl पहले H प्लस बना, Cl माइनस बना, फिर ये H प्लस वाटर के साथ रिएक्ट कर दिया और क्या बना, H3O प्लस। तो ये दोनों हाँ सर। रिएक्शन का समेशन हम तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे ऐसे HCl एरो के ऊपर वाटर, इट विल प्रोड्यूस H3O प्लस एंड Cl माइनस। ये 2 स्टेप रिएक्शन है जिसको हम लोग ऐड कर दिए इन अ सिंगल स्टेप। सिमिलरली मान लो मेरे पास नाइट्रिक एसिड है, वाटर सप्लाई किए, क्या बन जाएगा बताओ, क्या बन जाएगा, इट विल फॉर्म NO2 और फिर NO2 माइनस, NO NO3 माइनस सर। NO3 माइनस। NO3 माइनस। ठीक है, सपोज आई हैव H2SO4। सो H2SO4 डिसोसिएशन के बाद क्या बनेगा, H2SO4 बनेगा। तो ये 2 टाइप में बन सकता है, मतलब H प्लस और HSO4 माइनस बन सकता है, जहां से ये H प्लस फर्दर क्या बना देगा, H3O प्लस, और ये HSO4 माइनस रह गया। या तो ये क्या बनाएगा, या तो ये बनाएगा 2H प्लस एंड SO4 2 माइनस, और फिर ये H प्लस हमको बना देगा H3O प्लस एंड SO4 2 माइनस। मीन्स एक बार क्या हो रहा है, H2SO4 can release only one hydrogen out of 2, and in another situation hydrogen H2SO4 can release both the hydrogen। ठीक है, 2H प्लस, 2 हाइड्रोजन था, दोनों रिलीज हो गया, तो 2 हाइड्रोजन प्लस आयन बना। H2SO4 2 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन अगर डोनेट होगा तो एक H प्लस बनेगा। दोनों प्रोबेबिलिटी होता है। ठीक है, हम लोग सिचुएशन के वाइज जब आएंगे रिएक्शन में तब हम लोग को ये टर्म पता चलेगा। ठीक है, अभी देखो ये एसिटिक एसिड है, ये कैसे डिकम्पोज होगा बताओ,
कितने हाइड्रोजन बाहर आएगा इसमें से? हाइड्रोजन कितने बाहर आएंगे? हाइड्रोजन कितने बाहर आएंगे? कितने हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है? हाउ मेनी हाइड्रोजन आर प्रेजेंट हियर? So 4. 4. तो क्या चारों हाइड्रोजन बाहर आ जाएगा? 4 हाइड्रोजन विल बी रिलीज्ड? नहीं होता है, No sir, नहीं sir. ठीक है। आउट ऑफ 4 इसमें से रिलीज होगा सिर्फ 8। कौन सा? ये लास्ट वाला, ठीक है। लास्ट वाला हाइड्रोजन यहाँ पर H+ बनेगा और बाकी बचेगा क्या? CH3 COO-, और फिर ये H+ H3O+ बना देगा। जैसे चलता है वो फिर चलेगा उस हिसाब से, ठीक है। तो ये हुआ कुछ एसिड से डिसोसिएशन, मतलब एसिड जैसे डिसोसिएट करेगा। जहां H+ मेरा निकल दिया, H3O+ बन रहा है और फिर ये नेगेटिव वाले पोर्शंस मेरा बचा रहेगा, ठीक है। इसमें किसी को डाउट है कि डिसोसिएशन कैसे हुआ? नहीं सर. ठीक है, नोट डाउन करो इसको। सर बोलो। सर अगर ये सेम मतलब एसिड्स अगर सर एसीटोन में रिलीज कर, मतलब एसीटोन में अगर रिएक्शन होगा तो मतलब हाइड्रोनियम प्रोड्यूस होगा? हाँ, नहीं समझ में नहीं आया, थोड़ा आस्ते आस्ते बोलो। सर अगर ये सेम एसिड्स जैसे सर H2SO4 CH3COOH, अगर सर ये मतलब एसीटोन से अगर रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोनियम आयंस प्रोड्यूस होंगे? एसीटोन के साथ नहीं, एसीटोन के साथ रिएक्शन अलग किस्म का क्योंकि चलेगा। सर वो शायद ऑर्गेनिक कंपाउंड है. वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना। वाटर मेरा तो ऑर्गेनिक नहीं बोलते, वाटर तो हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं, हाँ सर. ठीक है। एसीटोन के साथ डालेंगे तो H+ रिलीज नहीं होगा, एसीटोन के साथ दूसरे मैकेनिज्म पे रिएक्शन होता ओके सर. है। हाँ सर, ओके सर। ठीक है, एक सेकंड। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो, अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड, ठीक है। तो देखो क्लासिफिकेशन जब हम लोग करेंगे, क्लासिफिकेशन में बहुत सारे टाइप में हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे वे में हम लोग इसको क्लासिफाई कर सकते हैं एसिड को। तो जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ेंगे, जैसा कि सबसे फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो है, फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो है डिपेंडिंग अपॉन देयर सोर्सेस, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन देयर सोर्सेस, सोर्स के ऊपर डिपेंड करते हम लोग क्लासिफाइड करेंगे। सर व्हाट सोर्स सर? जहाँ पर सोर्स, पाए जाते हैं या कि जहाँ पर बनता है? हाँ, जहाँ पाया जाता है या जहाँ बनता है, दोनों को ही सोर्स बोल सकते हैं, ओके सर। ठीक है। तो सोर्स के ऊपर डिपेंड करते एक होता है ऑर्गेनिक एसिड्स,
और एक होता है इनऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, अब देखो ऑर्गेनिक एसिड से हम लोग किसको बोलेंगे? ऑर्गेनिक एसिड हम लोग बोलेंगे नेचुरली ऑथरीन एसिड्स जो है उसको हम लोग बोलेंगे ऑर्गेनिक एसिड। नेचुरली ऑथरीन का मतलब हुआ फाउंड इन नेचुरल सोर्स। ठीक है, जो भी नेचुरल सोर्सेस है उसमें जो एसिड मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड। जैसे कि हम लोग अभी तक जो एग्जांपल्स देते हैं, हम लोग यहाँ पर जो एग्जांपल्स देते, तो देखो इसमें से कुछ हम लोग तो ऑर्गेनिक एसिड देखने तो मिलेगा, इसमें से कुछ हम तो ऑर्गेनिक एसिड देखने तो मिलेगा जो कि नेचुरल सोर्स से हमको मिल रहा है। जैसे कि मिल्क नेचुरल सोर्स है, विनीगर नेचुरल सोर्स नहीं है। ठीक है, विनीगर हम लोग बनाते हैं, लेकिन एसिटिक एसिड जो है ये ऑर्गेनिक एसिड है मेरा। ठीक है, फिर जाता है ये फॉर्मिक एसिड, ये भी मेरा ऑर्गेनिक एसिड है, एंड्स और बी स्टिंग में मिल रहा है। सिट्रस फ्रूट्स में साइट्रिक एसिड मिल रहा है, टार्टरिक एसिड मिल रहा है, मैलिक एसिड ऑक्जेलिक एसिड मिल रहा है। ये सब हो गया मेरा ऑर्गेनिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक वाला तो ऑर्गेनिक हम लोग नहीं बोलते, ये ऑर्गेनिक नहीं है। ये ब्राउन्स वाले जितने भी है ये मेरा हो गया ऑर्गेनिक। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि ऑर्गेनिक जो हुआ मेरा नेचुरल सोर्सेज से मिला। जैसे कि एग्जांपल अगर बताएंगे तो एसिटिक एसिड, फिर जाकर फॉर्मिक एसिड, देन लैक्टिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, ये सारा हो गया मेरा ऑर्गेनिक एसिड जो नेचुरल सोर्सेज में हमको मिल रहा है। ठीक है, नेचुरल सोर्स में हमको जो मिल रहा है उसको हम लोग बोलेंगे ऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड मतलब कौन सा? इनऑर्गेनिक एसिड उन एसिड को बोला जाता है दो साल मैन मेड, जो हम लोग बनाए हैं। मैन मेड एसिड प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी, प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी, उस एसिड्स को बोला जाता है इनऑर्गेनिक एसिड्स। जैसे कि एग्जांपल HCl, H2SO4, HNO3, फिर जाकर H3PO4, H3PO3, H3PO2, H3BO3, ये सारे एसिड्स हो गया मेरा इनऑर्गेनिक एसिड। ये सारे हम लोग लैब में बनाते हैं, या फिर इन लोगों को बोला जाता है मैन मेड एसिड, मतलब हम लोग बनाए हैं लेबोरेटरी में। ठीक है, नेचुरल सोर्स में हम तो ये नहीं मिलता। अब बोल सकते थे HCl तो नेचुरल सोर्स में मिलता है, HCl तो नेचुरल सोर्स में मिलता है, कहाँ पर मिलता है? गैस्ट्रिक जूसेस में, गैस्ट्रिक जूसेस में। स्टमक। लेकिन सिर्फ उसी के लिए हम लोग इसको ऑर्गेनिक एसिड नहीं बोल सकते थे, ये गैस्ट्रिक जूस में सिर्फ मिलता है। गैस्ट्रिक जूस में जो HCl है ना वो बहुत ही डाइल्यूट है। ठीक है, उसका अमाउंट भी बहुत कम होता है, इसलिए वहाँ मिलता है। ठीक है, लेकिन उसको हम लोग ऑर्गेनिक एसिड नहीं बोलते, वो इनऑर्गेनिक एसिड है, बिकॉज वो बहुत सारे रिएक्शन की वजह से वहां पर प्रोड्यूस हो जाता है बॉडी के अंदर। ठीक है, तो HCl जनरली हम लोग लेबोरेटरी में प्रिपेयर करते हैं, इससे इसलिए बोला जाता है, मतलब लार्ज स्केल में जो यूज करना है, लार्ज स्केल में वो लेबोरेटरी में प्रोड्यूस होता है, इसलिए HCl, H2SO4, HNO3 ये सारे होते हैं मेरा इनऑर्गेनिक एसिड।
ये सारे एसिड्स का नाम पता है? सर H3PO4 फॉस्फोरिक है और वो सर H3PO3 H3PO3 फॉस्फोरिक एसिड है। H3PO4 is phosphoric acid. यस सर This is phosphorus acid. This is orthophosphoric acid. सर वेट सर H3PO3 का क्या बोले सर? Phosphorus acid. This is phosphoric. H3PO4 phosphoric. H3PO3 phosphorus and H3PO2 orthophosphoric. नहीं सॉरी हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है। यस सर And H3BO3 is सर बोरिक एसिड बोरिक एसिड। ठीक है, चलो तो ये हुआ मेरा फर्स्ट काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन, जहां पर हम लोग सोर्स से बेसिस में डिवीजन किए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है डिपेंडिंग अपॉन कंसंट्रेशन। होते हैं, ये नोट डाउन हो गया सबका? हाँ सर हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट होगा डिपेंडिंग अपॉन कंसेंट्रेशन। डिपेंडिंग अपॉन कंसेंट्रेशन। अब कंसेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करते दो टाइप बनेगा। एक होगा कंसेंट्रेटेड एसिड और एक होता है डाइल्यूट एसिड। तो देखो कंसेंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड में क्या अंतर है? अंतर है वाटर का। मान लो हम लोग अभी तो मार्केट में सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं। एक स्प्रे वाला सैनिटाइजर होता है ना, जो स्प्रे कर दिए, रब कर दिए, जल्दी से हट गया। हाँ सर और एक सैनिटाइजर देखना थोड़ा सा थिक ज्यादा रहेगा, उसमें गाढ़ापन मोटापन ज्यादा रहेगा। यस सर तो देखो जो स्प्रे वाले सैनिटाइजर है वो कितने लिक्विड फॉर्म में है, ठीक। और अदर सैनिटाइजर थोड़ा सा मतलब वो स्टिकी टाइप, तो थिकनेस है उसमें। तो जो लिक्विड वाले सर फॉर्म में, डिफरेंस क्यों? हाँ डिफरेंस क्यों? डिफरेंस वहां पर है अल्कोहल का अमाउंट पे, अल्कोहल और वाटर का। जिसमें देखो अल्कोहल कम है, वाटर ज्यादा है, उसमें लिक्विड कम है, मतलब सॉरी लिक्विड ज्यादा है। जो स्प्रे वाला है देखो उसमें अल्कोहल 70% के आसपास होगा, और जो थिकनेस होता है वो उसमें 90% अल्कोहल होता है। तो वाटर का अमाउंट अगर ज्यादा हुआ तो वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा, और वाटर का अमाउंट अगर कम रहेगा तो वो थोड़ा थिकनेस हो जाएगा। जैसे मान लो कि मेरे पास अभी जो सैनिटाइजर है लाइफ बॉय का, अगर देख सकते हो, इसमें अभी बहुत कम अमाउंट बचा है। देखो ये इतना सा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस जगह पे, हाँ सर हाँ ठीक है, सर यहाँ हाँ पर सर दिखाई। हाँ तो सर देखो हाँ इसको अगर हम लोग उल्टा भी कर दे रहे हैं तो उल्टा कर दिए, लेकिन ये आ नहीं रहा है नीचे जल्दी, बहुत ज्यादा विस्कस है। ठीक है, बहुत ज्यादा विस्कस है। तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें वाटर कम है, इसमें अल्कोहल का अमाउंट बहुत ज्यादा है। इसमें नियर अबाउट 90, जहां तक हम दे देते 93 या 94% के आसपास इसमें ये था, अल्कोहल है। तो डिपेंड कर रहा है कि वाटर कितने हैं मेरे पास। वाटर अगर ज्यादा रह रहा है तो वो थोड़ा लिक्विड फॉर्म में रहेगा, जल्दी से फ्लो कर सकता है। और वाटर अगर कम रहेगा तो वो कंसेंट्रेटेड हो जाएगा, मतलब गाढ़ा हो जाएगा। तो यहीं से हम लोग समझ सकते हैं कि कंसेंट्रेटेड का मतलब क्या है? दोज एसिड in which, less amount of water. हाँ So which have less amount of water. those acid in which amount of water
amount of water is less than the amount of acid. एसिड का अमाउंट ज्यादा है, वाटर का अमाउंट कम है, और इसमें क्या होता, दोज एसिड्स इन व्हिच अमाउंट ऑफ वाटर इज मोर देन द अमाउंट ऑफ एसिड। एसिड कम है ज्यादा है, इसमें क्या है देखो, इसमें एसिड ज्यादा है वाटर कम है, और इसमें वाटर ज्यादा है एसिड कम है। इसको हम लोग बोलते हैं डाइल्यूट एसिड। जिसमें वाटर ज्यादा है, एक्सेस अमाउंट है, वो हो गया डाइल्यूट एसिड, और जो कंसेंट्रेटेड होता है उसमें एसिड ज्यादा रहता है। देखना घर में हम लोग जब सूप बनाते हैं, सूप, तो सूप को जितना बॉयल करेंगे उतना वो कंसेंट्रेटेड होता है। तो सर हाँ सर, पानी का मात्रा कम होता जाता है पानी का इसलिए। मात्रा कम होता जाता है। तो बॉयल कर रहे मतलब क्या, जो भी वाटर उसमें था उसको इवापोरेट करके बाहर निकाल दे, तो सिर्फ वो सूप का मटेरियल्स बचेगा, जो वेजिटेबल्स हम लोग दिए थे या फिर जो वो फ्लोर्स दिया जाता है उसको थिकनेस लाने के लिए, तो वाटर उसमें से बाहर चला जाता है, इसलिए वो कंसेंट्रेटेड हो जाता है। तो वाटर कम है, मटेरियल ज्यादा है, और जब हम लोग ज्यादा पानी डाल देते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो डाइल्यूट हो जाता है, कि वाटर ज्यादा है एसिड कम है। ठीक है, तो ये हर जगह पे लागू होता है। तो एसिड के लिए सिर्फ हम लोग बोलते हैं कि यहाँ कंसेंट्रेटेड एसिड, डाइल्यूट एसिड, ये हर जगह पे लागू होता है। घर में जब हम लोग भात दाल खाते हैं, ठीक है, अगर चावल खाते हैं, तो जो हम लोग दाल यूज करते हैं, तभी तभी वो दाल कंसेंट्रेटेड होता है, तभी डाइल्यूट हो जाता है। जो सब्जी भी बनता है, ठीक है, चिकन सूप बना लो या फिर वेजिटेबल सूप बना लो या फिर चिकन का ग्रेविटी बना लो, हमेशा तो एक ही फॉर्मेशन पे नहीं मिलता है, कभी कंसेंट्रेटेड कभी डाइल्यूट। तो डिपेंड हाँ कर रहा है वाटर का अमाउंट के ऊपर। वाटर का अमाउंट अगर ज्यादा है तो वो हो जाएगा मेरा डाइल्यूट, वाटर का अमाउंट अगर कम है तो वो हो जाएगा मेरा कंसेंट्रेटेड। ठीक है, हाँ अभी यहाँ पर जो कंसेंट्रेटेड है, तो यहाँ वाटर का अमाउंट लेस, या फिर बहुत जगह पे बोला रहेगा कि वाटर है भी नहीं, लेस या फिर नो। ठीक है, लेस और देते लिख देना, यहाँ पर मैस्टी देते लिख दे रहे, और नो वाटर कंपेयर टू एसिड। नहीं, नो वाटर मतलब तो कंपेयर क्यों करेंगे, नो वाटर मतलब नो वाटर। ठीक है, if the acid contains no water then it is also concentrated acid, it is also concentrated acid। अगर पानी एकदम भी नहीं है तो ठीक है, नहीं है, हम तो ऐसे भी पानी कम चाहिए था, तो नहीं है मतलब 0% है, तो वो भी मेरा हो जाएगा कंसेंट्रेटेड एसिड। ओके सर। ठीक है, तो बस लिख दो, इसी डेफिनेशन तो लिख देना है। सर कॉन्सेंट्रेटेड डाइल्यूट का तो एग्जांपल नहीं दे सकते ना, वो तो खुद ही से बना के लिखना है ना। एग्जाम्पल नहीं, हम लोग किसी भी एसिड को डाइल्यूट बना हाँ सकते हैं, सर, किसी भी एसिड वही को सर। कंसिडर, हाँ, सिर्फ पानी अगर ऐड कर देने तो कोई भी एसिड डाइल्यूट हो जाएगा, पानी निकाल देने तो कोई भी एसिड कंसेंट्रेटेड हो जाएगा। यूनिट एग्जाम कब है तुम लोग का? स्कूल में कुछ शेड्यूल बोला है तब होगा हाँ यूनिट सर, एग्जाम? दिया था सर, देखना पड़ेगा सर। हाँ सर, एक मिनट से देख। अच्छा ठीक है, एक बार देख तो बताओ तो। सर 30 जून को है सर। 13 या 30? 30 30। अच्छा जून को। अच्छा ठीक है, बहुत टाइम है। कौन से स्कूल में है ये? सर पैट्रिक सर। अच्छा 35 में, ठीक है, 30 जून, ठीक है, बहुत टाइम है। कौन कौन सा चैप्टर है? सर अभी तो बोला है कि पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग आ रहा है, पता है, ये एसिड बेस सॉल्व भी दे सकते हैं
अच्छा ठीक है, तब तो एसिड बेस खत्म हो जाएगा आराम से, रिवीजन भी चलेगा। ठीक है, चलो यहाँ तक नोट डाउन हो गया सबका? यस सर। हाँ सर। किसी का नहीं हुआ रहता तो वो बोलना फिर से, ठीक है? चलो ओह, ये भी ना। अब हम लोग दे देंगे थर्ड। थर्ड क्या बोला है? थर्ड बोला है बेसिसिटी। अच्छा ठीक है, डिपेंडिंग ऑन देयर बेसिसिटी। तो सबसे फर्स्टली तो हमको ये जानना है यहाँ पर, ये बेसिसिटी है क्या? ये बेसिसिटी है क्या? ये तो बेसिसिटी जानने के लिए सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं, हम लोग ये रिएक्शन तभी पढ़े हैं, एसिड और बेस के बीच में क्या रिएक्शन होता है? सर न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या प्रोड्यूस होता है एसिड और बेस रिएक्ट करने के बाद? सर वाटर। सॉल्ट एंड वाटर। यस सर, सॉल्ट एंड वाटर। हम लोग बेस आएंगे, एसिड खत्म करके बेस आएंगे, लेकिन ये बात याद रखो, इस एसिड मतलब ये बेसिसिटी टर्म जो आया है ना, ये बेसिसिटी टर्म बेसिकली बेस के लिए ही आया है। क्यों? क्योंकि एसिड बेस के साथ रिएक्ट कर सकता है। अब देखो, हम एक एग्जांपल से पहले समझा रहे हैं, मेरे पास एसिड है HCl, मेरे पास एसिड है HNO3, मेरे पास एसिड है H2SO4, मेरे पास एसिड है एसिटिक एसिड। इन चारों के साथ हम बेस का रिएक्शन कराएंगे। बेस बेस क्या होता है? देखो, अगर सिंपल अभी हम डेफिनेशन में बताए तो बेस होता है वो सब्सटेंसेस जो OH माइनस डोनेट करता है, OH माइनस डोनेट करता है इन एक्वस मीडियम, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन। फिर बेस लेते हैं सपोज NaOH, और इसी के साथ सबका रिएक्शन करवा दिए। तो देखो सिंपल सा बात समझो, एसिड और बेस में मेरा प्रोड्यूस क्या होता है? सॉल्ट एंड वाटर। तो वाटर कहां से बना? वाटर बना एसिड से हाइड्रोजन तो लिया और बेस से OH तो लिया। क्यों लिया? क्योंकि एसिड वाटर में जाएगा तो H+ डोनेट करेगा, बेस वाटर में जाएगा तो OH माइनस डोनेट करेगा, ये दोनों वाटर में आ गए, आपस में कंबाइन कर जाते हैं, ठीक है। तो ये H और OH मिलकर हमको क्या बना दिया? वाटर। तो बचे हुए क्या रह गए? बचे हुए क्या रह गए? यहां से बचा क्या? Cl, और यहां से बचा क्या? Na। हम तो वो सॉल्ट मिला NaCl, ठीक। यस सर। तो अभी देखो बेसिसिटी किसको बोल रहा है? बेसिसिटी इसको बोल रहा है। देखो बेस का प्रॉपर्टी है या फिर बेस का डेफिनेशन अगर समझे तो जो OH माइनस डोनेट करेगा उसको हम लोग बोलते हैं बेस। डेफिनेशन हम लोग जब बेस आएंगे फिर बताएंगे। तो बेस मतलब OH डोनेट किया, तो बेसिकली OH अटैक किसको किया? सपोज मान लो मेरे दो हाथ हैं, ये रिलीज कर रहा है Na, ये रिलीज कर रहा है OH, तो ये OH जाते अटैक किसको किया? ये OH जाते अटैक किया सामने वाले तो H को, ये OH अटैक किसको किया? ये अटैक किया सामने वाले तो H को। तो सामने वाले से जितने हाइड्रोजन निकलेगा सारा हाइड्रोजन तो ये OH अटैक करेगा, यस सर। ठीक। तो एसिड जितना H रिलीज करेगा सारे H अटैक हो जाएगा किसके थ्रू? OH के थ्रू। तो इसीलिए ये जो H रिलीज हो रहा है, जितना H रिलीज हो रहा है उस नंबर को बोला जाता है इस एसिड का बेसिसिटी। बेसिसिटी मतलब कितने बेस उस एसिड के साथ रिएक्ट कर सकता है, कितने बेस उस एसिड के साथ रिएक्ट कर सकता है,
तो यहाँ पर HCl कितने H प्लस तो रिलीज कर रहा है, HCl रिलीजेस ओनली वन हाइड्रोजन, HCl रिलीजेस ओनली वन हाइड्रोजन। तो HCl तो अटैच करेगा कितना बेस, ओनली सिंगल बेस NaOH, ठीक है। तो उस नंबर तो बोला जाता है बेसिसिटी, तो कितने हाइड्रोजन डोनेट कर रहा है कोई भी एक एसिड, कोई भी एक एसिड कितने हाइड्रोजन तो डोनेट कर रहा है, उसी तो बोला जाता है उस एसिड का बेसिसिटी, बिकॉज उस एसिड का वो जो H है उसको अटैच कर रहा है कौन, बेस, ठीक है। समझ में आया, यस किसी तो डाउट है यहाँ पर तो वापस से बताएंगे, बोलो सब तो समझ में आ गया, ठीक है। यस तो सिमिलर वे में जब बेस के बारे में बोलेंगे ना, तो बेस के टर्म ये हो जाएगा एसिडिटी, क्योंकि बेस तो कौन अटैच कर रहा है, एसिड, बेस तो अटैच कर रहा है एसिड, इसलिए बेस जितने OH रिलीज करता है उसको बोला जाता है बेस का एसिडिटी, और एसिड जितना H डोनेट करता है उसको बोला जाता है एसिड का बेसिसिटी। समझ में आया, एसिड का बेसिसिटी और बेस का एसिडिटी, क्लियर है। यस सर तो अभी देखो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये H बाहर आएगा, ये OH बाहर आएगा, तो यहाँ से बनेगा वाटर, और फिर ये वाला NO3, ये वाला Na, ये क्या बना लेगा NO3, सॉल्ट बन दिया, ठीक। तो सबसे फर्स्ट हम लोग क्या देखेंगे कि बेसिसिटी का मतलब क्या होता है, तो देखो बेसिसिटी का मतलब हुआ, बेसिसिटी का मतलब हुआ द नंबर ऑफ H प्लस नंबर ऑफ आयोनाइजेबल, लिख दो नंबर ऑफ आयोनाइजेबल H प्लस आयन इज कॉल्ड बेसिसिटी ऑफ एसिड। आयोनाइजेबल क्यों लिखे, आयोनाइजेबल इसलिए लिखे क्योंकि सारे के सारे हाइड्रोजन बाहर नहीं आ सकता है, कभी कभार ऐसा एग्जांपल शायद है जहां पर सारे के सारे हाइड्रोजन बाहर नहीं आएगा, तो इतना दूसरा बाहर आ सकता है आउट ऑफ 10, आउट ऑफ 4, आउट ऑफ 3, ठीक है। तो जो हाइड्रोजन मेरा आयोनाइज हो सकता है बस उसी हाइड्रोजन का नंबर तो बोलेंगे आयोनाइजेबल हाइड्रोजन, ठीक है, उसी तो बोलेंगे आयोनाइजेबल हाइड्रोजन। जैसे कि यहाँ पर ये है आयोनाइजेबल हाइड्रोजन, आयोनाइजेबल हाइड्रोजन, तो ये होता है बेसिसिटी का डेफिनेशन, ठीक है। नंबर ऑफ H प्लस आयन, आयोनाइजेबल H प्लस आयन इज कॉल्ड बेसिसिटी ऑफ एसिड। अब इसके ऊपर डिपेंड करते मेरा जो क्लासिफिकेशन, हाँ बोलो सर मतलब एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें दो बेसेस एक साथ सर ये कर सकता है, रिएक्ट कर सकता है, वो हुआ सर डाई बेसिक, मतलब कि जिसका बेसिसिटी 2 है। जिसमें से दो हाइड्रोजन बाहर आ सकता है जिस एसिड में से, उसको हाँ। बोला जाएगा डाइबेसिक एसिड, ओके सर। ठीक है। तो इसके ऊपर डिपेंड करते मेरा तीन टाइप्स का आता है, तीन टाइप्स का एसिड बनता है जो हम लोग आते हैं, यहाँ पर नोट डाउन कर लो पहले ये डेफिनेशन। डेफिनेशन से नोट डाउन हो गया तो हम तो बताओ। हाँ सर नोट डाउन हो गया। ठीक है, सबका डन, चलो। सर आयोनाइजेबल का वापस से मीनिंग समझा दीजिए सर। आयोनाइजेबल का मतलब हुआ कि जितने H प्लस बाहर आ सकता है, आयन बन सकता है, जो आयन्स बनने के लायक है उसको बोला जाता है आयोनाइजेबल, ठीक है। ये H जब बाहर आ रहा है तो ये H प्लस बन रहा है ना, तो H प्लस क्या है, एक आयन है, कटायन है या एनायन है, H प्लस सर कटायन। कटायन है, तो ये H आयन बनने के लायक है, वो H प्लस बन सकता है,
आयंस प्रोड्यूस कर सकता है, इसीलिए उसको बोला जाता है आयोनाइजेबल, जो आयंस बन सकता है। ठीक, तो इसके ऊपर डिपेंड करते हैं हम लोग का 3 टाइप का एसिड बनता है। एक होता है मोनो बेसिक एसिड, एक होता है डाई बेसिक एसिड, और एक होता है ट्राई बेसिक एसिड। मोनो बेसिक एसिड मतलब, मोनो का क्या मतलब होता है? मोनो का मतलब होता है 1 वन, दैट्स मीन acid releases only one H plus ion in aqueous मीडियम, सिर्फ एक H प्लस आयन रिलीज कर रहा है एक्वस मीडियम में, उसको बोला जाता है मोनोबेसिक एसिड। डाइबेसिक का मतलब क्या हुआ? एसिड रिलीजेस 2H प्लस आयन। बाकी ये सेंटेंस तुम लोग कंप्लीट करना पूरा। और ट्राइबेसिक का मतलब हो गया 3H प्लस आयन। ठीक, मोनोबेसिक एसिड मतलब उस एसिड के पास ACH प्लस है जो डोनेट कर रहा है। हाइड्रोजन बहुत सारे हो सकते हैं, आयोनाइज कितने हो रहे हैं? 8। इस टर्म पे थोड़ा ध्यान देना, ठीक है? रिलीजेस ओनली वन, हम ये नहीं बोले कि एसिड कंटेन्स वन हाइड्रोजन या फिर एसिड इन व्हिच ओनली वन हाइड्रोजन प्रेजेंट, नो, एसिड रिलीजेस वन हाइड्रोजन। मेरे पास हम एसिड है, मेरे पास बहुत सारे हाइड्रोजन है, इट्स ओके, बट हम रिलीज कितना कर रहे हैं? हम रिलीज कर रहे हैं 8, तो आई विल बी द मोनोबेसिक एसिड। अगर हम 2 रिलीज कर ले देन आई विल बी द डाइबेसिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं उससे हमको कोई परवाह नहीं है, कितने हाइड्रोजन बाहर आ रहे हैं हमको उससे परवाह है। ठीक है, अब एग्जांपल देखो, ये तो एक हाइड्रोजन रिलीज कर रहे हैं, तो इसका एग्जांपल होता है HCl, HNO3, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ये सब। ठीक है, अभी थोड़ा ध्यान से देखो, अभी थोड़ा ध्यान से देखो, HCl और HNO3 में सिर्फ एक ही हाइड्रोजन प्रेजेंट है जो कि बाहर आ रहा है, लेकिन इन 2 कंपाउंड में देखो मोर देन वन हाइड्रोजन आर प्रेजेंट, लेकिन बाहर तो आएगा सिर्फ एक ही हाइड्रोजन। तो कौन सा बाहर आएगा? ये वाला, लास्ट वाला हाइड्रोजन बाहर आता है। यहाँ भी क्या होगा? लास्ट वाला हाइड्रोजन बाहर आता है। इसको हम लोग बोलेंगे आयोनाइजेबल हाइड्रोजन, इसको बोलेंगे आयोनाइजेबल हाइड्रोजन। और जो बाकी हाइड्रोजन बाहर नहीं आ रहा है, जैसे कि ये वाला हाइड्रोजन जो बाहर नहीं आया, यहाँ पर ये वाला हाइड्रोजन जो बाहर नहीं आया रेड वाले, इसको बोला जाता है नॉन आयोनाइजेबल हाइड्रोजन। ये लोग आयंस नहीं प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, ये प्रेजेंट है उसमें, लेकिन ये H प्लस बनते बाहर नहीं आता है। ठीक है, वो H प्लस बनते बाहर नहीं आता है, उसको बोला जाता है नॉन आयोनाइजेबल हाइड्रोजन। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, ऑल आर मोनोबेसिक एसिड, ऑल आर मोनोबेसिक एसिड। कहाँ गया कर्सर, कहाँ गया? ऑल आर मोनोबेसिक एसिड, and in this structures these hydrogens are ionizable, last hydrogen is ionizable। ठीक है, याद रखना कि कौन सा हाइड्रोजन बाहर आएगा? लास्ट वाला बाहर आएगा। इसमें देखो डाइबेसिक में एग्जांपल मोस्ट कॉमन है, दैट इज H2SO4। H2SO4 दो हाइड्रोजन है और दोनों बाहर आ जाते हैं। ठीक है, और भी एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, कार्बोनिक एसिड H2CO3,
ठीक है, डाइबेसिक एसिड है। सर मतलब यही कि सर मॉलिक्यूल को देखकर हम लोग कभी भी उसके नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम से नहीं बता सकते उसका बेसिसिटी कितना है। आ, अगर ये सारे कुछ एग्जांपल्स याद रख लो तो बोल सकते हो, लेकिन जनरली मतलब डिफर कर जाता है, ऑर्गेनिक एसिड्स में डिफर कर जाता है, क्योंकि ऑर्गेनिक एसिड जनरली बहुत सारा हाइड्रोजन लेके रखता है, उसमें तो मोर देन वन हाइड्रोजन है ही, ठीक है, मोर देन यस वन सर। हाइड्रोजन ऑर्गेनिक एसिड में है ही, तो सिर्फ हमको देखना है कितने बाहर आ रहा है, उस हिसाब से बोल सकते। ओके सर। ट्राइबेसिक एसिड में देखो, ट्राइबेसिक एसिड का एग्जांपल होगा फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। फिर जाते साइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है C8 तो नहीं, C6 होगा शायद, नहीं C, हाँ C6 होता है, एक सेकंड, साइट्रिक एसिड होता है मेरा C6H8O7, दिस इज साइट्रिक एसिड, दिस इज साइट्रिक एसिड। अब इसका स्ट्रक्चर अभी मत जाना, ठीक है, लॉन्ग स्ट्रक्चर बनेगा वो अभी काम का नहीं है। तो देखो मेरे पास हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन 8 है, 8 हाइड्रोजन आर प्रेजेंट, लेकिन बोल रहा है ट्राइबेसिक, मतलब आउट ऑफ 8 तीन, कितने हाइड्रोजन बाहर आएगा, 3, ओनली 3। ओनली 3। तो ये कुछ एग्जांपल्स होता है मोनोबेसिक, डाइबेसिक और ट्राइबेसिक का। नोट डाउन करो इसको, एग्जांपल्स और डेफिनेशंस को। ये स्टेटमेंट तुम लोग कंप्लीट करना है यहाँ पर, ठीक है, एसिड रिलीजेस ओनली 2 हाइड्रोजन आयंस प्लस एसिड रिलीजेस, हम यहाँ पर डॉट हाँ सर वो नोट डाउन करो। नोट डाउन हो गया। यस सर। होता है तो दाई पहले सरे देते, सरे देते पहले, हाँ ठीक है, चलो चलो स्लाइड। अब हम लोग एक्सेप्शन थोड़ा देखते हैं यहाँ पर, एक्सेप्शन थोड़ा देखते हैं। देखो H3PO4, H3PO3, H3PO2, 3 स्ट्रक्चर दिए, तीनों में देखो 3 हाइड्रोजन तरह प्रेजेंट है, जिसमें से H3PO4 इसका एग्जांपल था, देखो H3PO4 था सर डाइबेसिक ट्राइबेसिक, H3PO4 यस सर, फास्फोरिक एसिड ट्राइबेसिक का था। ट्राइबेसिक का था। अब इन तीनों में से बताओ, H3PO4 तो ट्राइबेसिक हो गया, 3 हाइड्रोजन है, तीनों बाहर आ रहा है, H3PO3 और H3PO2, इन दोनों में से भी क्या तीनों बाहर आएगा या नहीं आएगा, हिसाब से क्या होना चाहिए, हिसाब से तो आना चाहिए, लेकिन नहीं आता है, ठीक है, ये एक्सेप्शन है। तो हम लोग इसका थोड़ा स्ट्रक्चर देखते हैं। देखो ये फास्फोरस हम ये बनाने दिए थे ना कोवैलेंट बॉन्ड में, सर नहीं सर, फास्फोरिक एसिड, नहीं फास्फोरस सर, एसिड और इसका नहीं दिए थे, तीनों का ही। अच्छा ये नहीं दिए थे, ठीक है, चलो हम बना देते हैं। ये तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा,
H3 देखो H3PPO4, ठीक है। आउट ऑफ देखो ये फास्फोरस जो भी है इसमें एक ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाते रहेगा, इसमें भी एक ऑक्सीजन हमेशा फास्फोरस के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, इसमें भी एक ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाएगा। अब बचे हुए जो भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो ऐसे OH बनते P के साथ अटैच होता है। तो एक ऑक्सीजन देखो डबल बॉन्ड बन दिया, बाकी 3 ऑक्सीजन 3 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बना लिए और तीनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बन दिया। इसमें देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो ऑक्टेट फुलफिल हो दिया, फास्फोरस तो बढ़ दिया है, फास्फोरस तो 3 2 6 10 हो दिया है। लेकिन हम बोले थे कि ऑक्टेट के बाद भी कुछ कंपाउंड स्टेबल होता है, एग्जांपल्स उस टाइम पे दिए थे ना सर। हाँ सर जिसकी वजह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन पाता है इफ पॉसिबल। बन पाता है। तो देखना बहुत सारे स्ट्रक्चर में बहुत सारे बुक अगर फॉलो करोगे थोड़ा हायर लेवल पे तो ये डबल बॉन्ड के जगह पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी रहता है, इसी स्ट्रक्चर को डबल बॉन्ड के जगह पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहता है, दैट इज आल्सो करेक्ट। तो अभी बात तो समझो, यहाँ पर देखो कंडीशन सेटिस्फाई हो दिया, एक डबल बॉन्ड हो बाकी 3 OH बन दिया तो हो दिया। इसमें क्या होता है देखो मेरे पास ऑक्सीजन कितने हैं 3 ना, एक बन दिया डबल बॉन्ड तो बचा क्या 2 ही ऑक्सीजन बन सकता है। यस सर। तो इसके साथ एक हाइड्रोजन, इसके साथ एक हाइड्रोजन, तो और एक जो हाइड्रोजन बचा वो क्या होगा, और एक जो हाइड्रोजन बचा वो ये फास्फोरस के साथ डायरेक्ट बॉन्ड बना लेगा, डायरेक्ट बॉन्ड बना लेगा। यहाँ पर देखो 2 ऑक्सीजन, एक तो चला दिया तो बचा कितना एक ही ऑक्सीजन जिसके साथ ये हाइड्रोजन, अब बचा कितना 2 हाइड्रोजन, तो दोनों हाइड्रोजन इस फास्फोरस के साथ डायरेक्ट बॉन्ड बना लेगा। समझ में आया? अब देखो ये वाले जो हाइड्रोजन है, रेड वाले जो हाइड्रोजन है जो कि डायरेक्टली अटैच्ड है फास्फोरस के साथ, रेड वाले हाइड्रोजन जो है जो डायरेक्टली अटैच्ड है फास्फोरस के साथ, दोज हाइड्रोजन्स आर नॉन आयोनाइजेबल। नॉन आयोनाइजेबल कौन सा हाइड्रोजन आयोनाइजेबल है, ये वाला जो कि ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, ठीक है, जो कि इसके साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं ब्लैक हाइड्रोजन्स आर, मतलब जो ब्लैक में है दीज आर आयोनाइजेबल हाइड्रोजन, और जो रेड में है रेड हाइड्रोजन्स आर नॉन आयोनाइजेबल। तो अभी बताओ फॉस्फोरिक एसिड से तो हम तो पता है तीनों बाहर आ दिया, आयोनाइजेबल है मतलब तीनों बाहर आ दिया, तो ये क्या बन दिया ट्राई बेसिक। सर ये ट्राइबेसिक एसिड। तो ये सर क्या वो बनेगा यहाँ से कितने बाहर आ रहा है डाइबेसिक से 2 आ रहा है इसलिए। और 2 वो आ सर रहा है इसलिए हो दिया लास्ट वन, डाई बेसिक, और ये लास्ट वन मोनोबेसिक। मोनो बेसिक, ठीक है। समझ में आया? स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड कर जाता है, ठीक है। जनरली क्या होता है ना जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड होता है वो बाहर आ जाता है इजीली, लेकिन जो दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होता है वो बाहर नहीं आता है, डायरेक्ट कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है उसमें वो बाहर नहीं आता है। क्यों नहीं आता है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का थोड़ा डिफरेंस देखना पड़ेगा। हमको पता है कि ऑक्सीजन इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव नेक्स्ट टू द फ्लोरीन, ये पता है पीरियोडिक टेबल पढ़ चुके थे तुम लोग। फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड ऑक्सीजन इज द नेक्स्ट टू फ्लोरीन। तो देखो क्या होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डेफिनेशन क्या था बताओ, आहन बताओ। Sir, the number of electrons which an atom will gain. तो नहीं सर एक कोवैलेंट बॉन्ड से कितना इलेक्ट्रॉन्स एक एटम छीन सकता है। कितना छीन सकता है,
आर्यन, कीर्तिदीप, सुप्रतिम, तुम तीनों रेस्पॉन्स क्यों नहीं करते? क्या कर रहे हो? प्रेजेंट हो क्लास में एटलीस्ट? यस सर। अच्छा चलो, प्रेजेंट है एटलीस्ट, ये पता चला। नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या है? इलेक्ट्रॉन तो अपने तरफ एक्टेट करने का पावर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब पावर, सिर्फ ये वर्ड याद रखना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब पावर। एक कोवैलेंट बॉन्ड, सपोज ये कोवैलेंट बॉन्ड है, इसमें इधर एक एटम है, इधर एक एटम है, इन दोनों के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन है। उस इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ कौन कितना स्ट्रांगली पुल कर पा रहा है, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वो पावर तो बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये एक बॉन्ड है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये एक एलिमेंट है ए, ये एक एलिमेंट है बी। अब इस इलेक्ट्रॉन पेयर तो अपने तरफ कौन कितना स्ट्रांगली पुल कर पा रहा है, उस पावर तो बोला जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तब कोवैलेंट बॉन्ड में मैंडेटरी, कोवैलेंट बॉन्ड में जब 2 एलिमेंट कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया है तो एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, उस हाँ सर। इलेक्ट्रॉन पेयर तो अपने तरफ एक्टेड करने का जो पावर है, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसकी वजह से नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड्स बनता है सर। हाँ, पोलर नॉन पोलर बने। तो अभी ये इलेक्ट्रॉन पेयर तो जो जितना स्ट्रांगली अपने तरफ पुल करेगा, दैट एलिमेंट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन की तरफ इजीली, हाँ या ना? अगर हम हाँ सर। बता ले ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर किधर शिफ्ट होगा? ऑक्सीजन की तरफ। तो ऑक्सीजन की तरफ अगर इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो गया तो ये H तो ऑटोमेटिक H+ बनने से लाइफ हो गया ना, तो ये इजीली बाहर आ जाएगा। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से ये हाइड्रोजन आयोनाइज होते हैं, जो यहाँ ब्लैक बॉक्स में दिया हुआ है, और ये उतना डिफरेंस नहीं होता है हाइड्रोजन और फास्फोरस में, इसलिए बाहर नहीं आ पाता है, इसलिए ये बन जाता है नॉन आयोनाइजेबल, रेड वंस आर नॉन आयोनाइजेबल एंड ब्लैक वन इज आयोनाइजेबल। समझे बात को? हाँ सर। ठीक हाँ है, सर। और एक एग्जांपल देते हैं। जैसे ये तुम लोग बनाए थे, ये तो हम होमवर्क दिए ही थे, ये दोनों तो दिए थे ना, ये दोनों तो दिए थे, जितना दूर हमको याद है ये तो हम दिए थे, हाँ या ना? अहन, हाँ सर दिए थे। हाँ बनाए थे तुम लोग सर तो आप बोले कोई भी एसिड दिए ही नहीं थे सर। सर सामने सर मेरे पास लिस्ट है सर, आप 6 मॉलिक्यूल्स बनाने को दिए थे सर, उसमें एक भी एसिड नहीं था। एक भी एसिड नहीं था। नहीं सर सर। देखने दीजिए। सर देखिए कोवैलेंट, सर, अच्छा सर मेरे कोवैलेंट सामने होमवर्क था तो सर उसमें CCl4 H2O NH3 AlCl3 H2S और सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड SiCl4, बस सर इतना ही था सर जहाँ तक हमको याद है। हाँ सर। अच्छा ठीक है, हो सकता है तब मिस कर दे होंगे, तो देखो इसका हम बना दे रहे हैं अभी। CH3COOH, चलो फॉर्मिक एसिड से स्टार्ट करते हैं तो समझ में आएगा। ये वाला कार्बन यहाँ प्लेस्ड है, कितने इलेक्ट्रॉन से कार्बन का? सर 1। हाँ, वैलेंस शेल में कितना है? सर 4। सर हमको 4। लगा आप पूछ रहे हैं। अब देखो यहाँ पर हम लोग कैसे प्लेस करेंगे, यहाँ पर प्लेस करने का थोड़ा तरीका बदलेगा। यहाँ पर रहेगा 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ रहेगा एक, इधर एक, क्यों? क्योंकि एक ऑक्सीजन यहाँ पर आएगा, यहाँ कौन आएगा? दूसरे ऑक्सीजन, और यहाँ कौन आएगा? हाइड्रोजन। इधर कौन आएगा? हाइड्रोजन। देखो यहाँ बॉन्ड बना, 2 बॉन्ड, यहाँ एक बॉन्ड,
यहाँ एथ बॉन्ड और फिर इसके बीच में एथ बॉन्ड। ये तो सबका ऑक्टेट और डुप्लेट फुलफिल हो गया है। ये तो हाइड्रोजन का एथ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का एथ इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर किया तो हाइड्रोजन का डुप्लेट हो गया। ऑक्सीजन के पास 6 होता है तो पहले से 6 था, एथ यहाँ पर, एथ यहाँ पर, एथ यहाँ पर, ठीक है। तो ऑक्सीजन का तो पहले से 6 था, 1 2 3 4 5 6, अभी कितना हो गया, इधर से एथ आया 7, कार्बन का एथ लिया 8, तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट हो गया। कार्बन के पास होता है 4, तो इधर से एथ आया, तो इधर से एथ आया और ऊपर से 2 आया, तो इसका भी ऑक्टेट हो गया। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ सर, सारा स्टेबल है, सारा आइटम्स। ठीक। तो ये होता है फॉर्मिक एसिड। सिमिलर स्ट्रक्चर होता है एसिडिक एसिड में। देखो सिर्फ ये वाला पोर्शन अलग है ना, बाकी COOH तो कॉमन है, बाकी COOH तो कॉमन है ना इधर। तो इधर क्या बनेगा, एक कार्बन के साथ बॉन्ड बनेगा और फिर 3 हाइड्रोजन के साथ, ठीक। तो इसमें से क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड कहाँ पर है, देखो हाइड्रोजन, ये वाला देखो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड है, ये देखो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन कार्बन के साथ बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन कार्बन के साथ बॉन्ड है, इसलिए नॉन आयोनाइजेबल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इतना नहीं होता है। दिस इज आयोनाइजेबल, आयोनाइजेबल, दिस इज आयोनाइजेबल। इसलिए यहां से बनता भी क्या है, देखो पोलर क्या बना था, CH3CO माइनस बना था और यहाँ H प्लस बनेगा, जो कि वाटर के साथ कंबाइन करने के बाद H3O प्लस बनेगा। यहाँ से क्या बनेगा, HCOO, मतलब ये वाला पोर्शन पूरा माइनस और H प्लस बाहर आ गया, यहाँ पर ये वाला पोर्शन पूरा। समझ में आया। तो देखो मोर देन 1 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, लेकिन मेरे सारे हाइड्रोजन आयनाइजेबल नहीं है, ये आयनाइजेबल नहीं है, ये 3 आयनाइजेबल नहीं है। आयनाइजेबल कौन है, सिर्फ ये वाला आयनाइजेबल है, सिर्फ ये वाला आयनाइजेबल है। समझ में आया। हाँ सर। तो ये सब एक्सेप्शन तो याद रख लेना, कौन से हाइड्रोजन बाहर आ रहे ये इंपॉर्टेंट है। गलती से यहाँ मत ब्रेक कर देना कि CH3 वाला ये हाइड्रोजन बाहर चला दिया, नहीं, लास्ट वाला हाइड्रोजन बाहर आएगा, इधर से भी लास्ट वाला हाइड्रोजन बाहर आएगा जो ऑक्सीजन के बगल में है, which presents beside ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट है? नहीं सर। ठीक है, किसी को कोई क्वेरी नहीं है यहाँ तक? नहीं सर। ओके। तो इसके बाद जो प्रिपरेशन ऑफ एसिड्स एंड प्रॉपर्टीज है हम लोग वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। प्रिपरेशन हम कराएंगे, प्रॉपर्टीज में हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाएंगे। तुम लोग का होमवर्क रहा ये फिजिकल प्रॉपर्टीज थोड़ा रीड कर लेना, ये थ्योरी पोर्शन है, इसमें समझाने का कुछ नहीं है, इसको थोड़ा रीड कर लेना, हो जाएगा आई थिंक। कर लो दे फिजिकल प्रॉपर्टीज रीड। हाँ सर। ठीक है, उसमें क्या है, सिर्फ वो टेस्ट है और हमको पता है एसिड का टेस्ट सॉल्व होता है, थोड़ा बहुत वो लिटमस पेपर का कलर चेंज वगैरह रहेगा तो वो थोड़ा सा देख लेना है, ठीक है। ज्यादा कुछ इसमें हेडेक वाला चीज नहीं है। हम नेक्स्ट डे प्रिपरेशन और फिर केमिकल प्रॉपर्टीज फिर कराएंगे, ठीक है। यस सर, ठीक है। ओके, ठीक है, चलो फिर तो हम नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे। नोट डाउन कर लिए यहाँ तक? ओके, हाँ सर। ठीक है, चलो।